नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है सहायक आचार्य को लेकर के। आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला, और यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने लिखा है जस्ट अभी अभी की बड़ी खुशखबरी, यानी कि 2 साल बीएड वाला मामला है ना। संशोधित रिजल्ट से यानी कि उसमें बड़ा खेला हुआ है बाहर कैंडिडेट के लिए। गुड न्यूज कैसे है, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले। चलिए मैं आपको नोट में ले चलता हूं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके लिए लाया हूं, है ना। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखिएगा। नियुक्ति प्रक्रिया अब क्या है, अब आपका अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, ये आप सभी जानते हैं, है ना। आगे देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया अब अंतिम स्टेज पर पहुंच चुकी है। 28 नवंबर को नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर जारी होंगे। आप सभी को पता है 28 नवंबर है ना, 28 नवंबर। आज आपका कितना तारीख हो गया, बस अभी एक सप्ताह का टाइम है। उसके बाद आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा, क्योंकि देखिए झारखंड में जो स्कूलों की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो चुकी है। सरकार को भी पता चल चुका है, कई सारे ऐसे स्कूल जहाँ पे एक एक टीचर काम कर रहे, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों की नियुक्ति अति आवश्यक हो गई है। आगे यहाँ पे बढ़ो तो मैं आप देखिए यहाँ पे कुल कितने कैंडिडेट की नियुक्ति पत्र मिलेंगे। देखिए शुरू में आपका पता है ना कि 12,000 के आसपास में आ रहा था। शुरू में आपका 12,000 बोला, फिर धीरे धीरे आपका 10,000 का शुभ हुआ हटाया। चलिए ठीक है 10,000, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 8,514, कितना 8,514 के आसपास में कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र देने की बात कही जा रही है ना। और देखिएगा आप यहाँ पे कहीं ये डाटा घट ना जाए, धीरे 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 डाटा घटते जा रहा है। इसमें भी लगभग आपका 8,000 क्रेडिट केवल सहायक आचार्य के होंगे, है ना। जो आपका 8,000 जो होंगे केवल वो आपका सहायक आचार्य के होंगे, और जो एक्स्ट्रा बचे वो और किसी और के, है ना। देखिए आप यहाँ पे जिनका जिला काउंसलिंग में नाम था पर संशोधित परिणाम से बाहर हो गया, जिन भी कैंडिडेट का, जिन भी छात्रों का जिला काउंसलिंग में नाम था, लेकिन जैसे ही संशोधन किया जाता है उसके बाद उनका नाम को हटा दिया जाता है। ये सबसे बड़ी गलती। अगर नहीं रिजल्ट दे रहे थे तो शुरू में ही नहीं देते, लेकिन आपने रिजल्ट दे करके भी फिर से बोलते गलती हो गया, फिर से इसको संशोधन करते, फिर से निकालते, तो गलत बात हो गया, है ना। तो उसमें जो आपका क्या हुआ है, क्या होने की संभावना, इस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे कैंडिडेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह केस किए हुए, आपको पता होना चाहिए। सारे केस का अपडेट मैं आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बताते रहता हूँ। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा। आप देखिए कल हाई कोर्ट में तेजी से बहस हुई। कोर्ट ने जेएसएससी से पूछा, क्या पूछा देखिएगा। कोर्ट जो है जेएसएससी से क्या पूछी कि 11,000 सीटें हैं, सिर्फ लगभग आपका 5,000, कितना 5,000 का चयन ही क्यों। जब 11,000 आपका सीट है, कितना 11,000, आप सोच सकते हैं, तो 5,000 का चयन, आखिर 6,000 कहाँ चलेगी, 6,000 में किसको देंगे। कोर्ट ने निर्देश यानी कि जेएसएससी को निर्देश दिया है कि काउंटर एफिडेविट दाखिल करे और पूरी स्थिति को स्पष्ट करे। अगर जेएसएससी सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो कोर्ट उसको बख्शेगा नहीं, है ना। देखिए थोड़ा सा न्याय में देरी जरूर होगी, लेकिन न्याय आपको मिलेगी। आगे मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा अगली सुनवाई की तारीख क्या है। इस मामले की जो अगली सुनवाई जो आपका 11 फरवरी 2026 को होगी, और यह डेट लंबी है लेकिन बहस पॉजिटिव रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 साल बीएड वाले केस की स्थिति क्या है ये भी जान लीजिए। बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं कि 2 साल बीएड वाला का मामला क्या है, बताइए मुझे, बताइए मुझे। देखिए 2 साल बीएड का जो स्थिति क्या है कि 2 साल बीएड वाले की सुनवाई कल होनी थी, लेकिन केस की जो लिस्टिंग देरी से हुई इसीलिए सुनवाई नहीं हो पाई। देखिए केस का लिस्टिंग होने में भी कई बार दिक्कतें हो जाती है, दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, जिनके कारण कई बार सुनवाई नहीं होता है ना। देखिएगा जल्द ही नई तारीख पर सुनवाई होगी, मैं आपको अपडेट दूंगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कोर्ट में क्या पॉइंट रखे गए थे। सबसे पहला कि सीट ज्यादा है, चयन कम है, ये हाईकोर्ट में प्रमुख बहस का मुद्दा था। जाहिर सी बात है आपकी सीट, यहाँ पे सीटें ज्यादा हो जा रही, विद्यार्थी कम हो जा रहे। हर एक जगह विद्यार्थी ज्यादा होते हैं या सीटें कम होती है, लेकिन यहाँ पे जेएसएससी का दुर्भाग्य या हमारे झारखंड का दुर्भाग्य बोल सकते हैं, या जेएसएससी का सौभाग्य ही बोल दीजिए कि छात्र कम है सिलेक्टेड और सीट ज्यादा है। वह महान विज्ञापन वर्सेस नियमावली के विरोधाभास है। और आगे देखिएगा एनसीटी गाइडलाइंस के अनुसार कई मतलब कि पॉइंट मैच नहीं करे, कोई भी जो पॉइंट है
वो क्या नहीं कर रहा है, मतलब कि मैच कर नहीं कर रहे, समझे। और इसी कारण कई कैंडिडेट्स केस कर रहे हैं और पिटिशनर भी बन रहे हैं, बहुत सारे लोग बन रहे हैं। बट आप देखिएगा पिटिशनर के नाम पर बहुत सारे लोग गलत काम भी करते हैं, तो उन लोगों से बच करके रहेंगे। जो जेन्युइन है उन्हीं लोगों के पास अगर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, नहीं बन मैं क्या राय दूं, बाकी आप खुद समझदार है, आपको क्या करना नहीं करना, है ना। कई बार आता है पिटिशन बेस्ड फैसला, कई बार नहीं आता है ना। नहीं आता तो दुखी होता है, और आता है तो मन खुश होता है। देखिए एक जुआ है, जुआ में लॉटरी निकला, लॉटरी आपके नाम का निकला तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो नहीं है, बस बात खत्म। देखिए यहाँ पे घबराने की एकदम भी जरूरत नहीं, जैसे जैसे कोर्ट से आदेश आएंगे बाकियों को भी नियुक्ति पत्र मिलती जाएगी, है ना। देखिए औसत एवरेज मार्क्स वाले के लिए भी चांसेस काफी ज्यादा अच्छा है। देखिए और बहुत सारे बोलते पिटिशनर बनना क्यों जरूरी है, तो देखिए राज्य में अक्सर जो बची हुई सीटें कई बार क्या होता है पिटिशनर को ही दी जाती है, बट कई बार नहीं भी दी जाती है। देखिए जेटेड आपका 2013 और हाई स्कूल शिक्षा भर्ती में भी कई बार हुआ था ऐसा, है ना। देखिए राज्य की जो स्थिति है और बहाली की जो स्थिति है वो क्या है ये भी जान लीजिए। देखिएगा आप यहाँ पे कि झारखंड में अधिकतर जो भर्तियों में नियमावली और विज्ञापनों में विरोधाभास मिलता है। आखिर इसके पीछे रीजन मैं अगर बताऊं तो सत्य रूप से अगर 100% सिक्योरिटी के साथ अगर मैं बोलूं तो सरकार की नीयत एकदम भी साफ नहीं है। वो नहीं चाहती है कि नियुक्ति दे आप लोगों को, क्योंकि इनके पास हो सके तो फंडिंग की कमी होगी, जिनके कारण नहीं दे रही। क्योंकि अगर जाहिर सी बात हम नौकरी देंगे किसी को अपने यहाँ पे काम पे रखेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा, हालांकि सरकार को अपने घर से पैसा नहीं देना, हमारे ही पैसे देना, बट ये हमारे पैसों को मैया योजना में भी लगा रही है ना। देखिएगा इसी वजह से कई केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग रहते हैं, है ना। आगे देखिए 28 नवंबर को नियुक्ति पत्र पाने वाली जितने भी कैडेट है उनको बधाई एडवांस में भी, है ना। जिन्हें ज्वाइनिंग मिल रही है बहुत बहुत बधाई, और जिन्हें नहीं मिली वो आगे के चरणों में शामिल जरूर होंगे, पॉजिटिव चांस है, घबराने की एकदम भी जरूरत नहीं दोस्तों। सभी लोग उसमें बार बार कहता हूँ, देखिए घबराइएगा तो कुछ फायदा होने वाला है नहीं। और रही बात, कई सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमारा सेकंड लिस्ट है, सेकंड जो डीबी लिस्ट है वो कब तक है। ये भी मैं बार बार कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि जब तक ये लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाएगा तब तक सेकंड डीबी लिस्ट के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ये लोग देखिए जैसे धीरे धीरे काम कर रही है, बोल रहे कि एक बार कई लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा, जो क्लियर कट हो चुके उसके बाद धीरे धीरे हम लोग काम करते रहेंगे, है ना। तो जिनका नोटिस है, बिना नोटिस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है, सारी चीजें एफिडेविट वाले के बहुत सारे, बायोमेट्रिक वाले को कई सारे, तो अलग अलग तरीके से उन लोग को अभी रखी गई है लंबित करके। बाकी ये लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा, धीरे धीरे आपका काम चालू हो जाएगा, एक बर्डन कम होगा, धीरे धीरे वो अपने माथा से मतलब कि अपने दिमाग से लोड को उतारना चाह रही है, यही कहने का मकसद है। ठीक है, बाकी बात इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करें जरूर है। जिनको नियुक्ति पत्र मिल रही है, आज भी काउंसलिंग है ना, आज 20 है या 29 है, तो 20 से जिनका काउंसलिंग है कॉन्ग्रेचुलेसन आप सबको भी, आपने मेहनत किया, आपका आया, और उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका रिजल्ट आया। बाकी बात याद रखिए कि जितना आप दुआ काम आता है उतना दवा भी काम आता है ना। मेरा कहने का मतलब यही कि वीडियो को आप शेयर करें और दोस्तों को बताएं कि अभी क्या क्या अपडेट चल रहा है, कितना केस है, क्या 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 बहस हुई और किन किन मुद्दों पर बहस हुई। तो इस वीडियो को हर एक ग्रुपों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, अगर आपने शेयर नहीं किया शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक।